बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन बोलो। तुझको किया है अर्पण ये मन और नहीं कुछ खास मेरे, तुझको किया है और नहीं कुछ खास मेरे, मेरे सतगुरु अब तो लगा दो आके दिल में मेरे, तुझको किया
जो कि हमने जाना था पियो 5 पेड़ हम वास्ते सागर में डालिया, कि 5 स्वरूप धारण किए खुद को महासागर में डाला। क्यों? कि मेरी आत्माएं जो भूल गई हैं उनको वापस लेकर गया। इसलिए पहले खुद उस पर चलना पड़ता है, पहले रहने में खुद करके दिखाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा रोल मॉडल होते हैं। राम आए, मर्यादा सिखा करके गए। पति कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, हर चीज की रिश्ते की वो मर्यादा सिखा रहे हैं। इसी तरह से कृष्ण रूप में जब धनी आए तो इस दुनिया में नवधा भक्ति थी। कोई प्रेम रक्षणा भक्ति को जानता ही नहीं था। परमात्मा को मालिक स्वामी समझा जाता है। परमात्मा क्या है? स्वामी। ज्यादातर लोग आज भी यही करते हैं। परमात्मा क्या है? हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, वो हमारा मालिक है। और मालिक और नौकर के रिश्ते में एक मर्यादा हो जाती है। आप हर दिल की बात नहीं कह सकते मालिक से, डर लगता है। डरते हैं ना मालिक से। नौकर कुछ भी फरियाद करते हुए कि मालिक ने डांट दिया तो नहीं दिया, तो नौकर और मालिक का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। चर्चा शुरू होने के बाद कृपया करके आगे नहीं आएंगे। इसलिए उसमें एक बंधन रहता है। आप दिल नहीं खोल पाओगे मालिक के सामने कभी। उसके लिए तो प्रेम का रिश्ता होना जरूरी है। इसीलिए कृष्ण रूप में आकर उन्होंने प्रेम का रिश्ता सीखा कि परमात्मा से प्रेम किया जाए, वो भी कैसा? जैसा गोपियों के साथ, राधा के साथ। क्यों सिखाया? कि असल रिश्ता ये है जिस रिश्ते में कोई पर्दा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई हिचक नहीं। सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें कहीं कोई बंधन, कोई डर, कोई हिचक नाम की चीज ही नहीं। पर अगर परमात्मा खुद राधा के साथ, गोपियों के साथ ये लीला करके नहीं दिखाते तो हम परमात्मा के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ने का सोच भी नहीं सकते। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा से ऐसा रिश्ता है। इसलिए वो खुद आकर के सिखा करके गए। इसीलिए हम कल के रोज सुन रहे थे कि कहा उन्होंने, ए माया छे अति बलवंती, उकड़ी छे मूल धनी धनी, मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक नर लगे पार। कि बहुत बलवान है ये माया। धनी ने खुद भी जब 5वें स्वरूप के रूप में या 4थे स्वरूप के रूप में कितना माया से युद्ध किया है, कितनी बार युद्ध किया। 5वें स्वरूप ने तो यहाँ तक कहा कि मैं 3 युद्ध की ना फरी फरी, बच्चे गटमत मारी गई थी। कि मैंने 3 बार माया से युद्ध किया, जिसमें मेरे को माया ने 3 बार तो मैं जीता। और कहते उसके बाद ये माया इतनी बलवान है कि बच्चे गटमत मारी गई हरी, उसके बाद तो माया ने मुझे भी छिन्न भिन्न कर दिया। आग और किस खेत की मूली। जिसमें पहला युद्ध कल हम जो सुन रहे थे, हंसा मरे, वो उनका दूसरा युद्ध है, नहीं तीसरा युद्ध है माया से। पहला युद्ध उनका माया से हुआ जब सदगुरु महाराज ने पर्दा कर लिया था। 9 साल की जुदाई माया ने दी और जिसके तहत सदगुरु महाराज ने पर्दा किया। पर उन्होंने हार नहीं मानी, जीत हुई। उस परीक्षा में पास हुए, सदगुरु महाराज ने खुद बुलाया है। उन्होंने सदगुरु महाराज के लिए कोई दूसरा भाग नहीं लाया, बस समर्पण में इंतजारी करते रहे कि जिस दिन मेरे सदगुरु महाराज आवाज लगाएंगे मैं दौड़कर चला जाऊं। ऐसा नहीं कि वो नखरे में बैठे रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। वो सदगुरु महाराज की तकलीफ को समझ करके, उस भाव को दिल में लेकर कि मेरे सदगुरु महाराज परेशानी में, और दिन रात उनकी याद करके रोते रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको भूल गए थे, हर रोज रोते थे जिनसे जुदा गई थी। इंतजारी करते थे कि बुला ले। तभी तो सदगुरु महाराज ने कहा था, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। क्योंकि रो रही थी इंद्रावती, रोज रोती थी कि सदगुरु महाराज जल्दी बुला लो, जल्दी बुला लो। सदगुरु महाराज मेरा हाथ ना छोड़ो, मेरा साथ ना छोड़ो। वादा कर लो सतगुरु, छोड़ोगे ना साथ। वादा कर लो सतगुरु, छोड़ोगे ना साथ। हाँ, वादा कर लो सतगुरु, छोड़ोगे ना साथ। वादा कर लो सतगुरु, छोड़ोगे ना साथ। मेरी
मन नहीं लगता है। पर बिहारी जी को पता है कि ये मुझसे चर्चा सुनना पसंद नहीं करते, तो अगर छूट दे दूं तो फिर तो कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसीलिए जरूरी कर दिया, एक नियम बना दिया कि सुबह 4:30 से 6 और शाम को 4:30 से 6 बजे तक चर्चा में आना अनिवार्य है। तो सुंदर साथ आने लगे। अब डंडे के आगे भूत नाचते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी आ रहे हैं। तो उनमें से एक सुंदर साथ, उसने बिहारी जी से विनती की, क्योंकि वो बहुत दूर से आता था, 3 कोस दूर से आता था, पता नहीं शायद 2 कोस से 6 किलोमीटर, हाँ 2 कोस से आता था। तो उसने बिहारी जी से प्रार्थना की कि बिहारी जी, दोनों टाइम इतनी दूर से पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, और लाभ क्या मिलता है? दोनों समय एक ही तो बात सुनाते हो, क्योंकि उनको कोई बात है कि चर्चा में रस आता नहीं, वही चीजें सुनाते रहते हैं, आनंद आता नहीं सुंदर साथ को। कि अगर उसके बाद फिर मेरे को जाना आना, फिर इतना जाओ वापस, फिर दोबारा आने का टाइम हो जाता है, लाभ उतना ही मिलता है जो सुबह मिलता है। उसके बाद फिर घर का काम भी है, कमाना भी है, बच्चे भी पालने हैं, क्योंकि अब लगन में कमी हो गई। सदगुरु महाराज के टाइम में किसी सुंदर साथ ने ऐसा नहीं कहा, आता तो तब भी होगा ना। वो सदगुरु महाराज के जगाए हुए सुंदर साथ है, बढ़ोतरी नहीं हुई है बिहारी जी के टाइम। सदगुरु महाराज के टाइम में कभी किसी सुंदर साथ ने नहीं कहा कि मैं इतनी दूर से आता हूँ, सदगुरु महाराज कुछ कृपा करो, घर का काम काज है। तब तो कोई घर भी जाना नहीं चाहता था, रात को भी घर नहीं जाते थे। अब क्योंकि रस नहीं आता, लगन में कमी हो गई, तो माया रोड़े डालने लगी। अब दिखने लगा घर, बच्चे, जैसे आप लोगों के साथ जब लगन होती है तो कोई बच्चा या परिवार कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब लगन में कमी हो जाए तो काम वाली नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, होता है। तो उसने कहा बिहारी जी, मुझे एक समय की चर्चा माफ कर दी जाए, एक टाइम आ जाया करूँगा, बाकी टाइम घर संभालूं। और बिहारी जी ने सोचा, अगर एक को माफ किया, बाल भाई और नाग जी मीटिंग करते हैं, बिहारी जी अपने आप कोई फैसला नहीं लेते। कहा एक को माफ किया ना, तो फिर समझ जाना एक टाइम की चर्चा में कोई नहीं दिखने वाला है। माला में से एक मोती निकला तो सारी माला छूट जाएगी, समझ जाना। फिर तो ऐसा कर दो कि दोबारा कोई ऐसा कहने की हिम्मत भी ना करे। तो बिहारी जी ने कहा उसको कि तुम्हें दोनों समय की चर्चा माफ है, आज के बाद तुम चर्चा में मत आना, मैं तुम्हें निज धाम से बाहर निकाल रहा हूँ, परम धाम से तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, निजानंद संप्रदाय से बाहर, मैंने धर्म से निकाल दिया। अपने आज भी कहे संप्रदाय का नाम क्या है? निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी धर्म। तो रोने लगा कि ऐसा जुल्म मत करो आप, मैं दोनों टाइम आ जाऊंगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मुझे धर्म से परम धाम से मत निकालो। अब ऐसा क्यों कर रहा होगा सुंदर साथ? क्योंकि किसी भी सुंदर साथ की जागनी ही नहीं है। अगर जागनी होती तो जानते कि बिहारी जी कौन होते हैं, धर्म से निकालने वाले, परम धाम से निकालने वाले। आज इतनी जागनी है कि मैं आपको कह दूं कि आपको परम धाम से निकाल रही हूँ, तो आप समझोगे आप कौन हो जी परम धाम से निकालने वाले? परम धाम आपका है क्या? परम धाम किसी एक की कोई धरोहर नहीं है कि निकाल दिया परम धाम से। पर सुंदर साथ की जागनी नहीं है, तो उनको लगता है बिहारी जी ने परम धाम से निकाल दिया तो हम परम धाम नहीं जा सकेंगे। कहते हैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 दिन मंदिर के बाहर भूखा प्यासा पड़ा रहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ धाम से मत निकालिए बिहारी जी। पर बिहारी जी के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं। एक सुंदर साथ ने जाकर के कहा, ए भाई तुम 9 दिन क्या 21 दिन भी पड़े रहो, बिहारी जी के दिल पर कोई असर नहीं होने वाला। इनको तो ये चाहिए, पत्थर का दिल है। सब लोग आ रहे हैं डर के मारे, जागनी किसी की नहीं, सब लोग सिर्फ डर के मारे वहां आ रहे हैं। जागनी क्यों नहीं है? तो आप लोगों को विचार होगा फिर नए को कि जब तारतम मिल गया, इतनी चर्चा सुना रहे हैं, फिर जागनी क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कारण है। कुरान में रसूल मोहम्मद ने कहा अपने